ये गलत किया उन्होंने। गलत किया, कैसे गलत किया? हद ऐसी की इसको हटाना चाहिए था आर्मी चीफ। जी, आर्मी चीफ को हटाना चाहिए था। हाँ। तो आईन का आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक है? ये इनके साथ मिला हुआ है ना। दो गुंडे बैठे हुए, 4 बल्कि चौथा भी आ गए इनके। कौन कौन है? जरदारी एक, रईसरी 2, मुर्गे कौन कौन? रेल राहील साहब तो चले गए। रेल के ये आसम नीर साहब है। अपनी क्रीज से जो भी इदारा बाहर निकलेगा ना उसके लिए तो पीछे से वो स्टंप कर देते हैं और आउट हो जाते साफ ज़ाहिर है, फिर उसने स्टंप होना है। कम पाक का साड़े दिया गया जेल क्या चावले था कम चकली दिया बाहर कर दी। हैं। अब ये बात भाई ट्रांसलेट करेगा। भाई ने क्या बोला है? इसने बोला कि जो अच्छा बंदे उनको जेल में रखा हुआ है और जो चोर है वो बाहर कर। पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की जो ना वो साजिश कह लें जो है। क्या आवाम का क्या बनेगा? अपने तो टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर ये मैं नवाज शरीफ होता था ना तो मेरा दिल में इतना थोड़ा बहुत खौफ हो जाता था। ये तो गर्क है, मुल्क को गर्क करने के लिए नवाज शरीफ ऐसे बैठे। अगर चादर तो तो तरमीम के लिए आपके पास कुछ है? चादर है ना जी। इमरान खान जिंदाबाद। बस हुआ इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। 27वीं आईनी तरमीम, तज़किये और तबसरे तो आपने बहुत कुछ सुने देखे, लेकिन आज हम मौजूद है संडे बाजार में और 27वीं आईनी तरमीम पर अवामी राय आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? शौकत अली। अच्छा, शौकत अली। हाय मैं मर गई शौकत अली। देखा ड्रामा? जी याद है? याद है। अच्छा, कमर साहब ने लिखा था हाय मैं मर गई शौकत अली। अच्छा सर, 27वीं आईनी तरमीम कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो आनी चाहिए थी क्योंकि अदलिया का जो रिकॉर्ड है पीछे का देख लें, 10 साल उठा के पीछे जो अदलिया ने इस मुल्क में हाल किया है, इस वजह से तो ये आनी जरूरी थी। जरूरी अदालत बननी बहुत जरूरी थी, नहीं तो मुल्क आगे नहीं जा सकता था। अदलिया के पिछले फैसले उठा के देखे ना तो जस्टिस जैसे आया था साकिब निसार, उसके बाद पहले एक आया था वो इफ्तिखार चौधरी, जिसकी अदलिया जिसकी वजह से बहाल हुई थी, उसी की वजह से अदलिया बर्बाद हुई है, उनके फैसलों की वजह से ना। इसलिए इस तस्वीर में आना बहुत ज़रूरी थी कि मुल्क के लिए अच्छी होगी, क्योंकि इसके बगैर मुल्क आगे जा नहीं रहा। इसमें आखे ना मिडिल क्लास के या गरीब आदमी का वो इसमें उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो जो लोअर कोर्ट में जो लोग फंसे हुए हैं तो वो तो वहाँ से भी नहीं निकल रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस अपीलें लगी हुई हैं, वो वाले केस देखते नहीं, ज़्यादा ये जज देखते हैं, सियासी केस देखते हैं। ये इनकी जजों की ग्रुपिंग की वजह से इस तस्वीर। सर, रिफॉर्म की अगर बात करें, हम अगर रिफॉर्म ले आते, सिस्टम में बेहतरी लाते तो ठीक नहीं था? आईनी तरमीम क्यों जरूरी थी? आईनी तरमीम इसलिए ज़रूरी थी कि अदलिया की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा था। जो 100 मोटो लेते थे ना, अदलिया का ये काम नहीं है कि वो स्टेट चलाए, हॉस्पिटलों में जाए, यानी कि इस वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है पीछे, इसलिए आना बहुत जरूरी थी। ये पार्लियामेंट यानी आपके कहने का मतलब है कि स्टेट के जो इदारे वो अपना काम करे, स्टेट ना चलाएं। स्टेट ना चलाएं, कोई भी इदारा है, चाहे कोई भी हो, चाहे आर्मी है, चाहे अदलिया है, ये अपने अपने इदारे में रहे, अपने आईनी लिमिट में रहते हुए काम करें। ये जो 27वीं आईनी तरमीम आई है इस वजह से आई है कि अदलिया ने अपनी क्रीज से बाहर निकल के मारा है। अपनी क्रीज से जो भी इदारा बाहर निकलेगा ना उसके लिए तो पीछे से वो स्टंप कर देते हैं और आउट हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर है, फिर उसने स्टंप होना है। ये अदलिया इसलिए स्टंप हुई है कि ये अपनी क्रीज से बाहर निकल गई थी। कोई भी इदारा है वो अपने में रहे। हाँ, जो सियासी जमातें हैं जो भी हैं पॉलिटिकल अपने एरिया में रहे। मसला है कि इदारों के साथ सियासी जमात भी कोई ना मिले, वो भी अपने दायरे में रह के खेले। यानी आप निजाम की और सिस्टम की और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं? बेहतरी चाहते हैं। अल्लाह इज्जत दे दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये असल में सारा जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की जो है ना वो साजिश कह लें जो है, क्योंकि इसमें जो आईनी पहले भी हमारा मुल्क इस तक पहुंचा है, अब एक नया बनाना था ना जिसके तहत जो जज हैं वो ज्यादा हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, यानी जज के ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है ना उनको ज्यादा महारत है। लेकिन वो जो रिजाइन उन्होंने किया है तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजूहत हैं जिसको वो बेहतर समझते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था,
और सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो भी इसकी जिम्मेदार हैं जो है ना। कल को हिस्ट्री बताएगी कि क्या काम ये सही किया है या गलत किया, जो है हिस्ट्री खुद ही रिपीट करेगी जो है। और इसमें जो जो जिम्मेदार हैं ऑटोमेटिक जो है ना वो वक्त बताएगा कि सही है गलत है। लेकिन ज़ाहिर जो है यही नजर आ रहा है कि ये काम ठीक नहीं किया जो। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद अख्तर अवान। अच्छा, अवान साहब, 27वीं आईनी तरमीम आप कैसे देख रहे हैं? हमने तो जुल्म ही देखा है पाकिस्तान पे। जब भी उन्होंने सोचा अपने लिए सोचा है, अवाम के लिए बिल्कुल नहीं सोचते कि अवाम का क्या बनेगा। अपने तो टाइम बढ़ा रहे हैं गरीबों का, किसी को कोई ख्याल नहीं है कि क्या करना है। गरीब तो मर रहा है, पिस रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए छोटी पोस्ट से इन्होंने खत्म कर दी है। अपनी जो उनकी सर्विस थी वो बढ़ाते जा रहे हैं। गरीब अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए सर, हल क्या है? हाल यही है ना कि गवर्नमेंट ये करे कि जो गरीब लोग हैं उनका सोचे, कोई आटा सस्ता करें, कोई चीनी सस्ती करें, कोई ऐसी चीजें करें कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले। यानी अवाम के हक के लिए तरमीम होने चाहिए कि अवाम को चाहिए, अवाम को गरीब लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, अब हम बसों में बैठ के सिर्फ झूले तो नहीं लेने, जेब में किराया होगा तो कुछ होगा ना। रोडें बना रहे हैं, बसें चला रहे हैं, लेकिन ये कि गरीब अवाम के लिए कोई चीज सस्ती नहीं है। कुछ तो हो रहा है ना, चलो बसें तो चल रही है। नहीं, बसें तो चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि हमें तो गर्ज है आटे चीनी से, सब्जी से। बाजारों में आके रेट चेक करें, रेट कुछ लगा हुआ है तो वो दे रहे किसी और रेट पे, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ चेकिंग बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बिल की आप मुखालिफत कर रहे हैं या एतराजात या तहफ़्फ़ुज़ात? बस हम कुछ नहीं कह सकते। यानी मैं आपके बिल के जो 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है इसके ऊपर आपका मैं क्या समझूं, एतराज है, तहफ़्फ़ुज़ात है, या हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, कुछ भी नहीं बोल सकते। जो कुछ नहीं करते बहुत कुछ, वो कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो बहुत कमाल करते हैं। बहुत कमाल करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपस की उनकी गेम है, उसको जो उनको खुद फायदा होता है वही तरमीम आ जाती है। तो बहरहाल इसमें आवाम के अंदर एक मायूसी पाई जाती है। हमें तरमीम से नहीं, हमें अपनी सहूलियात से ज़रूरी है जो आवाम के लिए सूदमंद हो। महंगाई है, बाकी सेहत का जो निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, हमें तो उससे गर्ज है। बाकी तरमीमों के आने जाने से मेरे ख्याल में हमें उससे गर्ज नहीं है, बल्कि हमें अपनी आवाम की जो सहूलतें हैं उससे गर्ज है। यार सही, अभी इस तरमीम में तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, साफ बात है यही है। इसमें आवाम के लिए क्या है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस टाइम है ना गरीब के लिए नामुमकिन हो चुका है। अमीरों के लिए कोई टेंशन नहीं भाईजान है, गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए कोई टेंशन नहीं है, उनको फ्री बिजली है, हर चीज फ्री है। लेकिन जो गरीब बंदा है ना, जो गरीब आवाम है कि बेचारी जो पिस रहा है, सिर्फ अभी गरीबी मारी जा रही है, अमीरों को कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन जो बिल आते हैं ना, बंदा देख के यकीन करो ऐसा दम खुश हो जाता है कि यार बस बिल दिए, अपने घर का खर्चात पूरे करिए, या अपने बच्चों का पेट पाले, या अपने बच्चों की स्कूल की फीस दिए। कहाँ तक बंदा गरीब बंदा कोशिश करे इस चीज के अंदर। ये गलत किया उन्होंने। गलत किया? कैसे गलत किया? हद ऐसी की इसको हटाना चाहिए था आर्मी चीफ को। नहीं, अच्छा, आर्मी चीफ को हटाना चाहिए था। हाँ। तो आईन का आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक है? ये इनके साथ मिला हुआ है ना। कौन मिला हुआ है? आर्मी चीफ। आपका क्या नाम है? हमारा सैफुल्ला। अच्छा, सैफुल्ला भाई। बस यो चिकम पाक का साड़े दे जेल क्या चावले दकम चकली दिया बाहर गर्जी। अब ये बात भाई ट्रांसलेट करेगा। भाई ने क्या बोला है? इसने बोला कि जो अच्छा बंदे उनको जेल में रखा हुआ है और जो चोर है वो बाहर फिर रहे। बहुत शुक्रिया। यार आवाम के लिए अगर कुछ किया जाए तो फिर उस बारे में कुछ कहना कि आवाम महंगाई की तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन्होंने टैक्स इतना लगा दिया कि आवाम किसी कारोबार, सारे लोगों के कारोबार डाउन हो गए। जिस हिसाब लगा लो सोलर का कारोबार है वो भी डाउन है। मार्केट को देख लें, हालांकि ये मार्केट पहले बहुत बड़ी हुई होती है, अब ये बिल्कुल इतनी डाउन हो गई है कि जिसका कोई याद ही नहीं है। हम लोग भी खुद बिजनेसमैन है, बिजनेस का काम करते हैं अपने। चलो, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश है? इतना बता दें। यार खुश तो नहीं है, लेकिन चलो फिलहाल जैसे है चल रही है, हुकूमत अच्छी जा रही है। ओके, हुकूमत चलनी चाहिए, हुकूमत जिस किसी की भी हो। हाँ, चलनी चाहिए। वैसे ही है कि अच्छी है, वैसे कुछ ही हुकूमत हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए बेहतरी करे, महंगाई को थोड़ा, टैक्स वगैरह को थोड़ा कम करे, जिससे लोग ज्यादा क्या नाम है फायदा उठा सके, मुस्तफीद हो सके। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इबाद। जी, इबाद क्या कहेंगे आप? ये मैं ना शरीफ होता था ना, तो मेरा दिल पे इतना थोड़ा बहुत खौफ हो जाता था।
ये तो गर्क है, मुल्क को गर्क करने के लिए नवाज शरीफ ऐसे बैठे। यार अभी तक कोई असर नहीं है उसका, इसके बाद असर का पता चलेगा ना, तो ये फील्ड मार्शल को पता चलेगा, हम लोगों को किधर से पता चलेगा। यानी तरमीम का पता है, सुना हुआ है, किताबों में पढ़ा हुआ है अक्सर। वो किताब तो अभी सामने आई नहीं, तो आपने कैसे पढ़ लिया? बड़े बड़े सियासतदान चीख रहे कि वो हमें पढ़ने दे, और आपने पढ़ भी लिया। कहाँ पढ़ लिया? वो जो स्कूल में स्टडी करते थे ना, तब वो मुतालिया पाकिस्तान की किताब में लफ्ज वर्ड आ जाते थे। नहीं, पाक स्टडी माशरत और चीज है, ये आईनी तरमीम और चीज है। और चीज है, अभी उसी आईन में तरमीम करने जा रहे हैं, और 27वीं आईनी तरमीम अब आ गई है, समझो। न्यू आ गई है। जी जी जी, तो इसके हवाले से कुछ कहेंगे आप? इसके हवाले से क्या कहेंगे, थोड़ा मालूमात होती तो आपको बताते हैं, इसके बारे में अभी मालूमात नहीं है। चलो ये बता दें, मैं आपके लिए आसान करता हूँ कि जितनी भी असम्बली, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली से जो बिल पास होते हैं, उन बिलों में अवाम के लिए कुछ होता है? अवाम के लिए कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो सियासतदान के लिए होता है। अवाम की अगर थोड़ी भलाई करते हैं तो अवाम नहीं राजी होती, अगर अवाम की करें तो फिर भी अवाम नहीं राजी होती, अगर अवाम की नहीं करे फिर भी अवाम नहीं राजी होती। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। अमजद हुसैन, कहाँ से आप? यहीं से। अच्छा, इस्लामाबाद से। आप क्या कहेंगे 27वीं आईनी तरमीम? ये कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे हैं, तीनों गुंडे बैठे हुए, 4 बल के, चौथा भी आ गए इनके साथ। कौन कौन है? जरदारी 1, रईसरी 2, मुर्गे कौन कौन? अरेल राहील साहब तो चले गए। अरेल के ये आसम नीर साहब, आसम नीर साहब है, आसम नीर साहब। यार खुदा का खौफ करे, इस वाम पे खुदा का खौफ करे, कल आपने भी मरना है, अल्लाह के जान देनी है, बंदे के नहीं देनी है, या तो वाम का कुछ छोड़ दो। आप करते क्या है? मैं रंग पालिश है, ये इन्होंने अपने ठिकाने नहीं है, बाहर के तो निकल जाना है, पीछे वाम भुगती रहेगी। अल्लाह का नाम क्या होना चाहिए? मुल्क के ऐसे होना चाहिए, वाम को तवज्जो इनको देनी चाहिए। वाम, ये तो सब भाग जाएंगे, सिर्फ नाम अल्लाह का ही है, वो ही दे रहा है। ये मेहरबानी करे, इनको कहे वाम का कुछ करे। यानी आप इस 27वीं आईनी तरमीम बिल के खिलाफ है? खिलाफ हूँ। अल्लाह के इन्होंने जान देनी है, बंदे के कख भी नहीं देनी है। ओके, बहुत शुक्रिया, आपका मौका पा गया। जी 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 जी, बोले। इनको कौन किसी अपने बेटे को नहीं आगे लाए, वाम इसका नाम है, अपने जलसे पे खड़े, जुलूस पे खड़े, ये अपना बच्चा कोई भी नहीं देता है, जब भी हम गरीब बंदे मारे जाते हैं। ओके, आपका पॉइंट आगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने हक पर खड़े हो ना, अगर आपको जगह यहाँ तक दी, आपका क्या काम है वहां तक लगाने का? जो ये गवर्नमेंट जो कर रही है, गुड कर रही है। ओके, थैंक यू। इन्हीं को मौका दोबारा देना इंशाल्लाह। थैंक यू। या ये सिर्फ अपने लिए इन्होंने बनाई गई है, क्योंकि आवाम तो उसी तरह महंगाई में जो है ना रुल रही है, और ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम है, और आने वाली अगर कोई 28वीं आती है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये बना रहे हैं। आवाम का इसमें कोई भी फायदा नहीं है, आवाम उसी तरह महंगाई में है, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, और आवाम के वसाइल कम होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सारे लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मेरा खुद भी तैयार है सर, बाहर जा रहा हूँ, इस मुल्क में तुम तंग हो गए सर। तो क्या कहेंगे आप आई तरमीम के हवाले से, क्या आप कुछ कहेंगे? सर तरमीम इधर है नहीं, कोई चीज है नहीं, पाकिस्तान में कानून नहीं, जंगल कानून है सर, कौन सी किस चीज तरमीम की हम बात कर लेंगे? देखो ना, जिससे हम पूछते हैं ना, सारे बंदे तंग है। इस्लामाबाद से, लेकिन सर भी हम भी तंग है, लेकिन इस्लामाबाद शहर जैसे हम तंग हो गए तो बाहर बाकी शहरों का क्या सर हाल होगा? ओके ओके, थैंक यू। सर इस बारे में कानून जानने कोई ना, ये तो डेरे नहीं पता उसी के रिजल्ट के निकलना। ओके, बहुत शुक्रिया। सामान लेने आए जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 5 में। अच्छा, हुकूमत को पता है हुकूमत के बारे में? पता है। कौन है वजीर आजम हमारा? वजीर आजम पता नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके, खुश रहे, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा बिलाल नाम है जी। बिलाल, 27वीं आईनी तरमीम, कुछ कहेंगे आप? हमारा जो है ना चादरों का काम है, तो हम जो है ना वजीर है इस वक्त, अगर चादर तो जरूरत है। तरमीम के लिए आपके पास कुछ है? चादर है ना जी। तरमीम के लिए आपके पास चादर है? जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या बताएगा आप? इमरान खान जिंदाबाद। बस इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम पर आवाम की मिली जुली राय आपने जानी, फैसला आप कीजिएगा, और फैसला साज वाले खुद करें। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।